अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोइना बेग है। मैं कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज के बारे में और इस वीडियो के एंड पे हम आपसे एक सवाल करेंगे और उसका आंसर जो बंदा सही देगा वो फ्री कंसल्टेशन विन करेगा। इसलिए आपने वीडियो को बड़े ध्यान से एंड तक सुनना है। इस तरह की मज़ीद मालूमात और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मरहम का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले तो हम सब का मसला जो वेट लॉस है और वेट लॉस में वेट का ना रुकना और अच्छे तरीके से वेट कम करना, उसके लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या खाली कैलोरी कंट्रोल से वेट कम हो जाएगा, क्या हमें एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है? तो मैं उन्हें कहती हूँ कि जब आप खाली डाइट कर रहे होते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप साथ साथ एक्सरसाइज मिला के करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म एक तो तेज़ रहता है, दूसरा वो आपके मसल मास को रिटेन करती है और आपका फ़ैट लॉस होता है, जो कि आइडियल तरीका है अपना वेट कम करने का। अनवांटेड फ़ैट को कम करने का आइडियल तरीका ये है कि आपका मसल मास रिटेन या आप हेल्दी तरीके से वेट कम करें। इसलिए एक्सरसाइज आपके वेट लॉस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकेंड एक रोल जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, वो आपकी बोन डेंसिटी को, आपकी हड्डियों की आप कह लें क्वालिटी को बेहतर करती है। जब आप वॉक करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो कैल्शियम विटामिन डी का अपटेक ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए बच्चों को, बड़ों को, इवन ओल्डर एज में आपसे कहते हैं कि आप वॉक करते रहें ताकि जो आपने कैल्शियम लिया है वो नीड के मुताबिक उसका अपटेक अच्छा होता रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर थर्डली, हार्ट पेशेंट्स या ऐसे पेशेंट्स जो हार्ट डिजीज़ के चांसेस पे हैं या उनको ख़तरा है कि हार्ट डिजीज़ डेवलप कर लेंगे, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उनके लिए हार्ट हेल्दी ये है कि वो एक्सरसाइज करें, वॉक करें। जितना एक चीज़ चलती रहती है, जिस तरह एक मशीन वर्किंग में रहे तो अच्छी रहती है, इस तरह जितना आपका हार्ट यूज़ होगा वॉक करने से और ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, वो आपके लिए बड़ी हेल्दी है। फिर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे होने से आपकी स्किन बेहतर होती है, आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होती है। और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत सारे लोग जो कॉन्स्टिपेशन से फाइट कर रहे होते हैं, जो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी करते हैं और डे के मुताबिक अपने उतने स्टेप्स को, उतनी टाइम ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी पूरा करते हैं जितना रिक्वायर्ड है, तो उनसे कॉन्स्टिपेशन का मसला भी दूर हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मूड डिस्टर्बेंसेस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब जो हैं आपके एक्सरसाइज, फ़िज़िकल एक्टिविटी करने से कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जब आप वॉक करते हैं जो आपको हेल्प करते हैं ये करने में कि आपका मूड बूस्ट करें। सबसे एंड पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस, ऐसी मेडिकल कंडीशंस जो बड़ी कॉमन होती जा रही है हमारी लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से, जिसमें लिपिड प्रोफाइल का डिस्टर्ब होना, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, टाइप 2 डायबिटीज़ का डेवलप होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, सिर्फ एब्डोमिनल फैट ज़्यादा होने की वजह से, इन सब कंडीशंस को प्रिवेंट करता है रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। तो अब आपने अपनी कैलोरी कंट्रोल और डाइट चेंजेस के साथ साथ एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है। जिस सवाल की बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी वो ये है कि क्या हार्ट पेशेंट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है ताकि आप एक फ्री कंसल्टेशन विन कर सकें। अगर आप मुझसे या किसी भी और स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मरहम के थ्रू बुक कर सकते हैं।